बचावत देश को सती संतोर शूर, तीन डुबावत देश को कपटी कायर क्रूर। जब जब देश को आवश्यकता हुई है, देश के संत जो हैं समाज को नई दिशा देने का काम किया। हमारे साथ हैं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। राधे श्री राधे। बातों की शुरुआत करते हैं। सनातन यात्रा जो चल रही है आपकी, उसका उद्देश्य क्या है और कितना लाभ हमारे समाज को इससे मिलेगा? देखिए, जब हम सनातन या हिंदुत्व ऐसी कोई बात करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे किसी कास्ट, क्रीड या रिलीजन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सनातन शब्द सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम, हमारे यहाँ पर कहा गया धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, केवल मनुष्यों में नहीं प्राणियों में सद्भावना हो। जहाँ हम पूरे क्रिएचर्स की बात कर रहे हों तो मनुष्यता में कोई भेद हो, विभेद हो, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। तो सनातन इसका नाम है। अभी सनातन बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द हो गया है, तो इसके फ़ायदे भी होंगे आपको, नुकसान भी होंगे। दुकानें भी खुलेंगी सनातन के नाम पर, और सच्चे सनातनी निकल करके ह्यूमैनिटी को और पूरे पृथ्वी को और यूनिवर्स को प्रसन्नता देने के लिए भी वो काम करेंगे। तो हमें बड़ा सजग होना होगा, चौकस होना होगा। हमारी ये सनातन यात्रा सनातन के असली स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के लिए है कि आप पहले सनातन का स्वरूप का दर्शन करें कि सनातन है क्या। मैं सनातन के बारे में बात कर रहा हूँ और मुझे खुद ही सनातन के विषय में पता नहीं है, तो ये तो बात बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये बातें अक्सर देखा जाता था कि हम लीडरशिप के लिए कहते थे कि वहाँ एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो 5वीं क्लास पास हैं या 3री क्लास पास हैं। तो मैं इसमें तो ज़्यादा नहीं मानता था, क्योंकि मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि एक मनुष्य केवल अक्षर ज्ञान भी रखे और उसके बाद उसके भीतर ह्यूमैनिटी हो और ज्ञान हो गुरु का दिया हुआ, और अपने सनातन संस्कृति से जो उसने आहरण किया है, अगर वो सब हो तो वो कुछ भी बन सकता है। संत भी बन सकते हैं। आप कितने पढ़े थे हमारे पुराने संत? बहुत पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर उनकी प्रज्ञा कहाँ थी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या था, मानवता के प्रति उनकी सोच क्या थी, दृष्टिकोण क्या थी। तो हमारा ये जो सनातन यात्रा है, ये किसी भीड़ के लिए नहीं है। ये सनातन यात्रा उन सच्चे सनातनियों के भीतर में एक आनंद और आह्लाद का भाव उत्पन्न हो कि सनातन का सच्चा अर्थ जीवंत करने के लिए अभी भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, और हम गेट टुगेदर होकर के, एक साथ होकर के सनातन के सच्चे अर्थ को सनातनियों के बीच रखेंगे, भारत के बीच रखेंगे। और चूंकि वसुधैव कुटुंबकम की मैं बात करता हूं, इसलिए ये पूरे विश्व की बात करेंगे। जी, अभी ये देखा जाता है जितने भी हमारे संत समाज हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो चाहते हैं कि कोई विवादित टिप्पणी जो है वो हो जाए, जो वायरल की बात होती है, वायरल कंटेंट की बात होती है। तो वास्तव में संत संवाद के लिए हैं कि विवाद के लिए हैं? मैं अपने लिए एक बात कह सकता हूँ, सेल्फ के लिए, मुझे इतने लंबे समय तक राष्ट्रीय मीडिया पर रहते हुए हो गया, पर ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑफ़र नहीं आए होंगे। मुझे लोगों ने नहीं कहा होगा, अपने लोगों ने, बड़े लोगों ने सजेस्ट किया, गुरुजी व्हाट आर यू डूइंग, एक तो दे दो, एक तो दे दो। हम तो आपने जो भी कहा कि आप संवाद के लिए हैं कि विवाद के लिए हैं, चूँकि मैंने सुना है आप भी रामकथा कर रहे हैं, तो आप भी संतत्व के दृष्टि में ही आ गए हैं। और संत का मतलब क्या? नारद जी सबसे पहले हमारे जर्नलिस्ट थे। इस ब्रह्मांड के सबसे पहले जर्नलिस्ट कौन थे? नारद जी। उनका पहुंच कहाँ तक था? बोला असुरों तक भी, देवताओं तक भी था। तो सच्चा संत ही जर्नलिस्ट भी हो सकता है। जो संतत्व की भावना रखेगा वही जर्नलिस्ट हो सकता है। मैं कहता हूँ आपको डॉक्टर होना हो, इंजीनियर होना हो, मनुष्य होना हो, कुछ भी होना हो, पहले आदमी और संत होना तो जरूरी है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं आपको संत तो नहीं मानता गुरुजी को, किसी से कहा, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें उनको बताइएगा कि बहुत अच्छे इंसान को ही संत कहते हैं, संत और कहीं से नहीं आते। जो बहुत अच्छा इंसान होता है वही संत होता है। तो ये जो संतत्व की बात है, ये संत विवादित या कोई व्यक्ति विवादित बयान दे करके आप थोड़े से वायरल हो सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं, यूट्यूब पर आपकी फॉलोइंग्स बढ़ सकती है। और अगर धन के लिए सब कुछ किया जाता है तो फिर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर हमारे विवादित बयान देने से करोड़ों फॉलोअर्स हमारे पास आ जाते हैं तो फिर करोड़ों रुपए की व्यवस्था भी तो हमारी बन जाएगी, हम इतने फेमस हो जाएंगे। कोई ना दे, यूट्यूब तो देता रहेगा, बैठ के हम खाते रहेंगे। पर आप समझे कि आपने कितने मनुष्यों का और इस विश्व का कितना नुकसान कर दिया। आपका पेट इतना भी बड़ा नहीं था कि दाल रोटी से कुछ ज़्यादा खा सकते थे। फिर क्यों लोगों को, मानवता को, इस सृष्टि को और यहाँ के लोगों को बर्बाद करके ये केवल धन धन धन। एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ, आप तो कथा भी करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बताया गया, 4। बेस क्या है? धर्म। अगर व्यक्ति धर्मशील हो तो अर्थ उसके पास आएगा ही, और अर्थ कमाने का उसके पास फिर
अधिकार भी आ जाता है। धर्मशील व्यक्ति के सिवा अगर अर्थ आ गया रावण की तरह, तो सोने के महलों में रह करके भी 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण कर दिया ना बाती, फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। बेस है धर्म, सेकंड है अर्थ, एंड थर्ड है धर्म अर्थ काम। धर्मशील व्यक्ति अर्थ संपन्न होकर जब कोई कामना करेगा तो वो मनोकामना नहीं होगी, वो शुभ कामना होगी। मनोकामना हमें बर्बाद कर सकती है, पर शुभ कामना हमें भी आबाद करेगी और पूरी सृष्टि को आबाद करेगी। तो हमारे यहां कितना अच्छा सिस्टम था। अरे क ख ग घ, अब हम उसको पढ़ें घ घ क क, लास्ट में क लाएं, ABCD आपने श्रृंखला तोड़ी है। आपने बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, आपने अर्थ को ऊपर कर दिया, कामनाओं को ऊपर कर दिया, धर्म को तीसरे नंबर पर ले आए, और मोक्ष से तो किसी को मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। मोक्ष समझते हैं मरने के बाद मिलेगा। मोक्ष का अर्थ ही है जीते जी मोह अर्थात दूषित मोह, भय, कपट और दुख देने वाले हर एंजाइटी से जो मुक्त है उसे मोक्ष कहते हैं। मोह का क्षय मोक्ष। तो आपने ऑर्डर तोड़ा, और ये साइंटिफिक ऑर्डर है। आपने साइंटिफिक विज्ञान के ऑर्डर को तोड़ा। धर्म को आप नीचे ले गए, अर्थ को ऊपर कर दिया, कामनाएं, वासनाएं, डिजायर आपकी ऊपर चली गई, मोक्ष का कुछ पता नहीं। तो ये डिजास्टर समाज में आना था, वो आ चुका भारत में। भारत में डिजास्टर है। और जैसे ही सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान होगा, वैसे ही पुनः यह ऑर्डर कायम हो जाएगा। पहले धर्म, मर्यादा, अब अर्थ। अब धर्म और अर्थ से समन्वित मनुष्य कोई भी कामना करेगा तो क्या छोटी मोटी कामना करेगा, वो विराट की कामना करेगा। वो कहेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे ऋषियों की तरह। वो कहेगा वसुधैव कुटुंबकम। वो कहेगा विश्व का ही नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, सबके बीच सद्भावना हो। तो इस चीज के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये छोटे मोटे चीज, ये विवादित बयान देना, ये करना 70 साल की जिंदगी, 80 साल की, 10-15 साल और जिएंगे। अमरता तो उसी से प्राप्त होगी जब आप भी आनंदित होकर के और इस सृष्टि को कुछ दे करके जाएंगे। तो मैं इसी में बिलीव करता हूँ और बड़ी प्रामाणिकता से जीता हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक जीऊँ। लेकिन अगर कहीं फिसल गए तब भी मीडिया अपनी है ही, फिर उसको ही बताएगी वो। आप शिक्षा को लेकर भी बड़ा फोकस्ड हैं। विश्वविद्यालय, सनातन विश्वविद्यालय की बात हमेशा आप कहते हैं, उसके लिए लगातार आप प्रयास भी कर रहे हैं। सनातन विश्वविद्यालय में किस तरीके के पाठ्यक्रम होंगे या किस तरीके से शिक्षा दी जाएगी? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि पहले सनातन के विषय में पूछ लिया, अब सनातन विश्वविद्यालय। तो सनातन का डेफिनेशन तो लोगों ने समझ लिया होगा कि सनातन क्या है। अब ये जो सनातन की परंपरा का लोप हो गया, हमने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा, 16 संस्कार हमारे पास थे। हम गर्भ से लेकर के और अंतिम संस्कार तक की विद्या हमारे पास थी। उसी गर्भ से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना सीखा, हालांकि वापस नहीं आ पाए क्योंकि पूरा नहीं सुना था। उसी गर्भ से एक आसुरी के कुक्षी से, कयाधु के पेट से प्रहलाद जन्म लेते हैं, जो 12 भक्तों में सबसे उत्तम है। भगवान के अगर 12 भक्त हैं तो सबसे उत्तम है। क्या कभी राक्षसी के पेट से इतना बड़ा कोई भक्त पैदा ले सकता है? बोला हाँ, ये गर्भ से अगर ज्ञान शुरू हो जाए, गर्भ से अगर विद्यालय का काम शुरू हो जाए। नारद जी ने गर्भ में पढ़ा दिया उस बालक को, अर्थात गर्भ से गर्भ तक। हमारे सनातन विश्वविद्यालय का ये पहला स्लोगन है, गर्भ से गर्भ तक। गर्भ तो तभी करेंगे जब हम भी सुखी होंगे, हमारे साथ पूरा परिवेश सुखी होगा, तो हम गर्व करके जा सकते हैं। देखो जी, मैं इस पृथ्वी पर आया, मैं स्वयं आनंदित हूँ, परिवार आनंदित है, समाज आनंदित है, और अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। तो गर्भ से गर्भ तक की शिक्षा सनातन विश्वविद्यालय में दी जाएगी। हमारी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, AI है, हम न्यूरो कंप्यूटिंग की बात करने वाले हैं। अगले 200 साल तक न्यूरो कंप्यूटिंग चलेगी। हम इन सब विषयों को भी लेकर के आने वाले हैं। तो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का समन्वय, फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम, इसको लेकर के सनातन विश्वविद्यालय में आने वाले हैं। विश्वविद्यालय का या विद्यालय का जब हम नाम लेते हैं तो चूंकि विद्यालय, विश्वविद्यालय सब धन कमाने के उपाय बन गए हैं, और इसको भी जाना जाता है कि शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, आपने सुना है वर्ड? हाँ, तो इसका मतलब ये भी धन कमाने का उपाय बन गया है। तो जैसे ही कोई विश्वविद्यालय की बात करता है, आदमी सोचता आ गए एक और यूनिवर्सिटी लेकर के, अब माल कमाएंगे। लेकिन सनातन की पुनर्स्थापना अर्थात ह्यूमैनिटी की पुनर्स्थापना, सनातन कहते हुए मुझे इतना गौरव होता है कि मैं किसी कास्ट की बात नहीं कर रहा, क्रीड की बात नहीं कर रहा, रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ। और ये गौरव हमारे भीतर आना चाहिए। आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले आपको एक बात कहा था कि संप्रदाय के नाम से जब भारत के लोगों को लोग छेड़ा करते थे, हमारी और योगी आदित्यनाथ जी की बातचीत हो रही थी, तो हमने यही कहा था कि भाई संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से हमारे पूर्व पुरुषों ने हमें जो प्रदान किया है, उसको कहते हैं संप्रदाय। तो जो संप्रदाय तो बहुत प्योर वर्ड है, तो हम डरे हुए क्यों इससे? और गर्व से कह सकते हैं मैं सांप्रदायिक हूं,
हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है श्रेष्ठ चीज़ें, ये सनातन की विद्या हमें पूर्वजों ने दी है, ये सनातन संस्कृति हमें पूर्वज दिए हैं। तो गर्व से कहिए मैं सांप्रदायिक हूँ, पर संप्रदाय शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है। हम लजाए घूम रहे हैं, डरे घूम रहे हैं, नहीं 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 मैं सांप्रदायिक नहीं, मैं सांप्रदायिक हूँ। क्योंकि नारायण ने जो दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया जो नारद को, नारद ने जो व्यास को, वो चीज़ें मेरे पास हैं। सनातन आप देखिए, अभी मैं चर्चा कर रहा था, संजय जी हमारे हैं, ये पूरा यूनिवर्सिटी का काम देख रहे हैं, मुंबई से आए हुए हैं। अभी मार्कस दसौती एक बहुत बड़े आपके ऑक्सफोर्ड के मैथमेटिशियन, सबसे बड़े मैथमेटिशियन, 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि गीता पढ़ के मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैथमेटिक्स की भाषा में पूरी गीता लिखी गई है। उसके बाद उनके जो गुरु हैं फ्रांस के आंद्रे, वो आए यहाँ पर, संस्कृत सीखे, पूरा भारत में गीता का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि हम तो अपने आप को महान मैथमेटिशियन समझते थे, लेकिन मैथमेटिक्स का अगर कहीं से सूत्रपात हो रहा है, जीरो इत्यादि, तो भारत से हो रहा है। आज पूरा का पूरा जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत कंपलसरी कर दी गई, वेद की पढ़ाई कंपलसरी कर दी गई। हमारे यहाँ कोई कंपलसरी नहीं कर रहा है, ये होना बहुत ज़रूरी है। हमारी आदत है लंदन रिटर्न होके जब तक हम नहीं आते तब तक हमारा भाव नहीं बढ़ता है। अब यहाँ के लोग जर्मनी जाएंगे, जैसे आज 50 लाख और करोड़ रुपए देकर के MBA की पढ़ाई करने जा रहे हैं, सड़े से सड़े विद्यालय में भी, वहाँ से करके आएंगे, तब कहेंगे जर्मन रिटर्न संस्कृत। अब बताओ, भारत की संस्कृत थी, अब जर्मन रिटर्न संस्कृत होगी। उस विश्वविद्यालय के निर्माण, उस सनातन शिशुशाला का निर्माण, और प्राथमिक विद्यालय से ही, गर्भ से जब शुरू हो गया तो प्राथमिक विद्यालय भी होगा। ये एक लंबी चेन श्रृंखला है, केवल विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है, नीचे शिशुशाला से लेकर के विश्वविद्यालय, कॉलेज, सब सनातन के पद्धति पर, ह्यूमैनिटी की पद्धति पर बनने वाले हैं। क्योंकि मैकोले की शिक्षा व्यवस्था से हमारा मंगल नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी। कुंभ को लेकर आपका क्या कहना है? कुंभ का महत्व हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कितना है? देखिए, पौराणिक कथा आप जानते ही हैं कि किस कारण से हो रहा है। अमृत की बूंदें जहाँ पड़ी हों, और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? अमृत की ही ज़रूरत है। तो हर जगह जहर है, वाणी का विष, पानी में विष, पानी में भी, वाणी में भी, चारों तरफ हवाओं में। दिल्ली में तो विष घुल गया है, दिल्ली में तो सांस नहीं ले पा रहे हैं। जब हर जगह विष हो तो उस समय अमृत की याद आनी बहुत ज़रूरी है। और यह महाकुंभ पूरे विश्व को और भारत को ये संदेश देगा कि विष व्याप्त हो चुका है चारों तरफ, आओ महाकुंभ में, और अब अमृत की बात करते हैं और अब अमृत चखते हैं। तो महाकुंभ कोई साधारण नहीं है, ये केवल रिचुअल्स का फॉलो करने हम नहीं जा रहे हैं, बल्कि वर्तमान विश्व में विषाक्त माहौल में यह महाकुंभ विश्व को अमृत तत्व का बोध देगा। और इतने विराट तौर पर हो रहा है, शायद भूतो न भविष्यति। भारत में इस प्रकार का महाकुंभ का आयोजन, मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ वहाँ के संत और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने पूरे व्यक्तिगत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी होके आ गए हैं। मतलब पूरी सरकार, मेरा ऐसा मानना होता था कि कभी कभी सरकारें अनुकूल नहीं होती, कभी सरकार अनुकूल हो जाती है सनातन संस्कृति के अगर वो काम करे, कभी संत अनुकूल हो जाते हैं, संत भी कभी कभी चुपचाप बैठ जाते हैं। आज संत भी अनुकूल हैं, सरकार भी अनुकूल है, समाज अगर अनुकूल हो गया तो मुझे लगता है ये विष समाप्त होगा और अमृत कुंभ हम सब पी पाएंगे। इस महाकुंभ में वो दृष्टि लेकर के लोग जाएं कि वहाँ से विष को अमृत में परिवर्तित करके आना है। ये कोई साधारण मेला नहीं है, वहाँ कोई ये बेचने का स्थान नहीं है, वो केवल व्यापार का स्थान नहीं, ये तो है ही, ये तो बाई प्रोडक्ट हैं। हम देखिए बिगड़ क्यों गए भारत में, क्या कहते हैं, इससे क्या पैसा मिलेगा, इससे क्या रोटी मिलेगी? अरे मैं कहता हूँ ये बाई प्रोडक्ट है। आप मनुष्य बनो, रोटी भी आपके लिए है, कपड़ा भी आपके लिए, मकान है। क्या रोटी, कपड़ा और मकान जिनके पास है वो दानव नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है? रोटी, कपड़ा, मकान आपको मनुष्य नहीं बनाता, ये बाई प्रोडक्ट है, ये मिलेंगे ही आपको। आप पहले मनुष्य तो बनिए, छीनिए मत दूसरे का, गरीबों का मत छीनिए, एक समान बंटवारा चले तो क्यों नहीं हो सकता ये। लेकिन हमने फोकस कर दिया है पैसे पर। मनी इज द सेकेंड गॉड लोग कहते हैं, गलत बोलते हैं, फर्स्ट गॉड। क्योंकि हम फर्स्ट, जिसको फर्स्ट गॉड बोल रहे हैं, हम उसके पास मनी के लिए ही जाते हैं। मतलब वो टेम्पो है हमारे लिए, ऑटो रिक्शा, जाना कहीं और है। भगवान ये काम कर देना, मतलब भगवान ऑटो रिक्शा साधन है, भगवान हमारे साध्य हैं, ईश्वर साध्य हैं। हमारे लिए शांति, प्रेम, आनंद साध्य है, साधन नहीं हो सकता। हमने साधन और साध्य में गलती कर दी है, साधन को साध्य समझ लिया है और साध्य को साधन समझ लिया है। सनातन विश्वविद्यालय और गुरुकुलम और महाकुंभ इसी को स्पष्ट करेगी कि साधन को साधन रहने दो और साध्य को साध्य की तरह देखो।
अंतिम में मैं चाहता हूं कि lalluram.com की पूरी टीम जो है कुंभ में एक महा कवरेज के लिए वहां पर है। आपके आशीर्वचन से हमें नई ऊर्जा मिलेगी महाराज। देखिए, मैं एक बात बता सकता हूँ, lalluram.com आज कितना प्रचलित है इसको मैं समझता हूँ, वहाँ वृंदावन में भी रह करके जन जन की आवाज़ है, ये बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और ये जब महाकुंभ में जाकर के एक पूरी टीम, एक बड़ी टीम जाकर के महाकुंभ के जिस भव्य और दिव्य दर्शन की मैं बात कर रहा था, आप करोड़ों लोगों को दर्शन कराएंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी सेवा वर्तमान समय में राष्ट्र की क्या हो सकती है। ये प्रोफेशनलिज्म किसके लिए है? बोला अपने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। प्रोफेशनल होना खराब थोड़ी है, पर हम प्रोफेशनल किसके लिए हैं? प्रोफेशनल ह्यूमैनिटी के लिए हैं, आनंद के लिए हैं, प्रेम के लिए हैं। मुझे लगता है कि lallu.com के लोग जब वहाँ पहुँचेंगे और रिलीज करेंगे चीज़ों को, लाइव करेंगे चीज़ों को, तो करोड़ों लोग घर बैठे जो शायद नहीं जा पाएँ, वो कुंभ में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएँ हैं, और हृदय से, और आज से नहीं है भाई, ये तो मैं अपना समझता हूँ इनको। अब ये बहुत लोग बोलते नहीं, मुझे बोलने में कोई नाराज़ भी हो जाए तो क्यों नाराज़ हो जाएंगे? मैं प्यार करता हूँ, मुझे प्रेम है इनसे, मैं जानता हूँ ये सत्य को रखने में और सबसे पहले रखने में विश्वास रखते हैं। सबसे पहले लोग बोलते हैं वहाँ पर आया है कि नहीं, आपका नाम लेकर के बोलते हैं lallu.com में आ गया, बोले हाँ तब ठीक है। तो ये विश्वसनीयता आपने कमाई है, ये प्रामाणिकता आपने कमाई है। कुंभ में आए, आपके द्वारा ये प्रसारण, मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, और आप करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने और उनको सनातन संस्कृति से, धर्म से और मानवता से जोड़ें। गुरुदेव आपका बहुत बहुत आभार, प्रणाम। श्री राधे।